हेलो फ्रेंड्स, मैजिकल थ्रेड्स में आपका स्वागत है। आज हम इस तरह की बेबी कार्डिगन बनाएंगे। ये कार्डिगन मैंने 0 से 1 साल तक के बच्चे के लिए बनाई है, लेकिन अगर आपने इसे बिल्कुल छोटे साइज़ में बनाना है, जैसे 0 से 6 मंथ तक, तो वो भी आप बना सकते हैं। वीडियो के लास्ट में मैंने बताया है। और इसे आप 1 से 2 साल तक के बच्चे के लिए भी बना सकते हैं। थोड़ी बड़ी बनानी है तो वीडियो के लास्ट में आपको मैंने मेजरमेंट्स बताई हैं, आपने छोटे या बड़े साइज़ में किस तरह से बनाना है। और इसके लिए ये देखिए, इसके लिए मैंने 3 प्लाई की वूल यूज़ की है। मेरे बहुत से फ्रेंड्स का कहना है कि मैम आप वूल भी दिखाया करो। तो ये देखिए, इस तरह की ये वूल है। इसी तरह की ये वाइट वूल है। और इसके लिए मैंने 11 नंबर क्रोशे यूज़ किया है, 3 mm। इस बेबी कार्डिगन का फर्स्ट पार्ट आप देख चुके हैं, उसमें हमने ये चोली बनाई थी। और आज सेकंड पार्ट में हम ये घेरा बनाएंगे, साथ में बाजू बनाएंगे और साथ में ये बटन पट्टी बनाएंगे। और वीडियो देखने के बाद अगर आपको कार्डिगन पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें, उसके ऑल फंक्शन पे क्लिक करें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगी, मेरा फेसबुक पेज भी है, उसका नाम भी मैजिकल थ्रेड्स है। तो मेरे यूट्यूब चैनल से देखकर आप जो भी चीज़ें बनाते हैं उसकी पिक आप मेरे साथ वहाँ पर शेयर कर सकते हैं। और इस कार्डिगन के साथ मैचिंग कैप और इसके मैचिंग सॉक्स की वीडियो भी मैं अपलोड कर दूंगी, तो पूरा बेबी सेट अपलोड हो जाएगा। और इस कार्डिगन में मैंने बटन पट्टी बनानी डिटेल से बताई है, क्योंकि बटन पट्टी बनाने में प्रॉब्लम आती है, तो इसलिए मैंने बटन पट्टी भी बताई है। अगर आप बटन पट्टी नहीं बनाना चाहते तो आप सिंपल किनारे भी कर सकते हैं, फिर आप यहाँ पर डोरी डाल सकते हैं। और इसके साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ, एक ये फ्रॉक भी मेरे चैनल पर अपलोड हुई है। और इसके साथ ये मैचिंग कैप है और इसके साथ ये मैचिंग सॉक्स हैं, तो ये भी आप बना सकते हैं। और एक ये बेबी फ्रिल फ्रॉक भी मैंने अपलोड की हुई है, ये चाहे तो आप ये भी बना सकते हैं। और इसके साथ भी मैचिंग कैप अपलोड हुई है। यहाँ पर हमने 3 चेन ली है और यहाँ पर पहले हम 2 चेन लेते हैं, अब 3 ली है, तो इसे हम एक डबल क्रोशिया काउंट करेंगे। पहले हमने जब 2 चेन ली थी तो उसे हमने काउंट नहीं किया था, तो अब हमने इसे एक डबल क्रोशिया काउंट करना है 3 की चेन को। और यही वाला एक स्टिच छोड़ देंगे जो बिल्कुल फर्स्ट वाला हमारा स्टिच है। नेक्स्ट स्टिच में हम यहाँ पर वी बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया बनाया, एक चेन ली, फिर सेम प्लेस पर यहीं पर फिर से बनाएंगे, तो ये वी बन गई। ये देखिए, इसे हम वी स्टिच कहते हैं। वी स्टिच में हम एक डबल क्रोशिया बनाते हैं, एक चेन लेते हैं, एक डबल क्रोशिया। तो उसके बाद यहाँ पर हमने ये देखिए, उसके बाद एक स्किप करेंगे, नेक्स्ट में फिर से वी बनाएंगे, फिर हम एक चेन स्किप करेंगे, नेक्स्ट में वी बनाएंगे, सेंटर में चेन ली, सेम प्लेस पर बनाया। तो आप आर्म होल तक बना लें। ये देखिए, इस तरह से मैंने बना लिया। यहाँ पर हम वी को काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 हमने वी बनाई है। और 11 वी बनाने के लिए ये देखिए, यहाँ पर डबल क्रोशिया काउंट करें इस रो के, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22 हमारे यहाँ पर डबल क्रोशिया यूज़ हुए हैं, तो उससे हमारे पास 11 भी बनी है। तो अब यहाँ पर हम आर्म होल के लिए स्टिच छोड़ेंगे। उससे पहले हमने 3 चेन लेनी है। 3 हमने चेन ली और उसके बाद हम ये देखिए, यहाँ पर हमने बनाया है, उसके बाद यहाँ से काउंट करेंगे ऊपर वाली चेन को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 33 स्किप करेंगे और 34 34th में हम फिर से वी बनाएंगे। तो यहाँ पर अब हमने 34th स्टिच में वी बनानी है।
सेंटर में हमने चेन ली और फिर सेम प्लेस पर बनाया, फिर एक स्किप करेंगे, नेक्स्ट में बनाएंगे वी। इस तरह से सेंटर में 3 चेन लेनी है और ये जो 2 हमने डबल क्रोशिया बनाया है, पहले डबल क्रोशिया के ऊपर हमने बनाया है इसे। तो आप फिर बैक के लिए यहाँ तक आर्म होल तक आ जाए। तो ये देखिए, ये सारा मैंने यहाँ आर्म होल तक बना लिया। अब आप ये वी गिनेंगे, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। तो टोटल यहाँ पर मैंने 22 वी बनाई है। फ्रंट साइड के लिए हमने 11 बनाई थी, 11। तो बैक साइड के लिए यहाँ पर हमने 22 बनाई है, 22। और 22 के लिए जो हमारे ये जो नीचे डबल क्रोशिया हैं, ये हमने 44 यूज़ करने थे। तो यहाँ से हम काउंट करेंगे, ये देखिए इसके ऊपर हमने बनाया है, तो यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 5 और 5 10 हो गए, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 और 43। और ये हमारे 43 यूज़ हुए हैं, जबकि हमने 44 यूज़ करने थे 44। तो ये वाला स्टिच भी हमने यूज़ करना है। तो ये हमने यहाँ तक हमने यूज़ करने हैं, ये वाली चेन भी। ये इसलिए हमने यहाँ पर 43 इसलिए यूज़ हुए हैं क्योंकि ये देखिए यहाँ पर हम स्टार्ट में भी बनाते हैं, उसके बाद एक स्किप करते हैं चेन, तो 2 हमारी स्किप यहाँ तक होती हैं, फिर हम वी बनाते हैं, फिर स्किप करते हैं। तो इसी तरह से फिर लास्ट में भी आएगा, ये हमने वी बनाई है, एक चेन स्किप हो गई, तब ये 44 स्टिच यूज़ होंगे। तो क्योंकि हमने इसके बाद चेन स्किप नहीं करनी, तो यही वाली जो वी है ये हम यहाँ पर बनाएंगे। जो हमने एक चेन बाद में स्किप करनी थी वो हम यहाँ पर स्किप करेंगे, एक की जगह यहाँ 2 स्किप कर देंगे। तो 1 और 2 लास्ट में जाकर मैंने 2 स्किप की है, तब हमारे ये 44 डबल क्रोशिया यूज़ हुए हैं बैक के लिए। अब इसके बाद हम फिर से 3 चेन लेंगे, 3 चेन लेकर हम 33 स्टिच यहाँ पर, ये देखिए यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, ये 2 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33। तो ये 33 हम स्किप करेंगे। 34th, ये जो 2 है, 2 में से पहले वाले के ऊपर वाली चेन में 34th में हमने 34वीं चेन में हमने फिर से वी बनाई, एक चेन लेंगे, इसके बाद एक स्किप करेंगे, नेक्स्ट में वी बनाएंगे। तो आप यहाँ तक बना लें। तो यहाँ पर भी मैंने 11 बार वी बना ली, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11। लास्ट में हम ये जो लास्ट हमारा डबल क्रोशिया है, इसके बाद हमने ये 2 की चेन ली है, इसे हमने काउंट नहीं करना। तो ये लास्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर हमने डबल क्रोशिया किया, जैसे हमने स्टार्ट में किया था। ये देखिए स्टार्ट में हमने 3 की चेन ली थी फर्स्ट स्टिच के ऊपर, तो इसे हमने काउंट किया था। इसी तरह से उसके बाद हमने ये वी बनाई है नेक्स्ट स्टिच में, तो यहाँ पर भी उसी तरह से सेम आया है। ये इसमें हमने वी बनाई है, उसके बाद हमने डबल क्रोशिया बनाया है। 3 चेन लेंगे हर बार अब जब भी हम राउंड स्टार्ट करेंगे, और वी में हम वी बनाएंगे। तो आप इसी तरह से फिर आर्म होल तक बना दें, यहाँ पर आ जाए। आर्म होल के पास आ गए हम। यहाँ पर हमने 3 चेन ली थी, एक चेन स्किप करेंगे, सेकंड में बनाएंगे।
सेकंड में हमने वी बनानी है। सेम इसी तरह से जैसे हमने यहाँ बनाई है, एक स्किप की है, फिर वी बनाई है, फिर यहाँ पर एक स्किप करेंगे और नेक्स्ट में हम वी बनाएंगे। 3 चेन हमने ली थी, सेंटर वाली चेन के ऊपर हमने वी बनाई है। ये देखिए, तो आप फिर यहाँ तक आ जाए। तब उसी तरह से जैसे हमने पहले आर्म होल में बनाया है उसी तरह से बनाएंगे। 3 चेन है, ये सेंटर वाली जो चेन है एक स्किप करेंगे, सेंटर वाली सेकंड चेन में हमने फिर से वी बनानी है। फिर एक चेन स्किप करेंगे, नेक्स्ट वी के ऊपर वी बनाएंगे। देखिए इस तरह से, तो आप यहां तक आ जाएं। लास्ट में आकर ये जो हमारी 3 की चेन है, थर्ड चेन के ऊपर हमने डबल क्रोशिया करना है इस तरह से। देखिए इस तरह से यहाँ पर हमने एक एक वी इंक्रीज करी है, तो उससे ये शेप बनेगी। एक एक वी इंक्रीज की है हमने। इस रो में हम दो दो वी और कर देंगे इंक्रीज, 1 2 3। 3 चेन हमने ली, फिर वी में हम वी बनाएंगे। नेक्स्ट वी के ऊपर वी, तो आप यहां तक आ जाए। तो आर्म होल के पास आ गए हम। ये देखिए, ये हमने वी बनाई है, इसके ऊपर वी, इसके ऊपर हमने वी बना ली, और इस साइड ये वी के ऊपर वी है, सेंटर वाली ये वी है, और ये सेंटर वाली वी के ये वाली जो वी है इसके इस साइड बनाएंगे, इसके इस साइड बनाएंगे। तो ये एक वी हमने बनाई थी, अब इसकी जगह हम 2 वी बना देंगे, और यहाँ पर बनाएंगे, फिर यहाँ पर बनाएंगे, फिर यहाँ पर बनाएंगे, तो 2 वी हमारी हो जाएंगे एक की जगह पर। ये देखिए, अब यहाँ पर ये वी के बाद ही हमने बनाना है। इस तरह से फिर हम ये वाली वी छोड़ देंगे और 2 वी के सेंटर में बनाया है। ये देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हमारी कार्डिगन यहाँ से खुल जाएगी, इसलिए हमने यहाँ पर बनाया है इस तरह से। फिर हमने ये देखिए, ये वी थी, वी के बाद बनाया है, तो अब नेक्स्ट वी में ये जो हमारी स्टार्ट वाली वी है बैक साइड की, वहां पर बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से। तो अगर आपको ये कम खुला चाहिए जैकेट, तो ये जो हमने एक वी बनाई थी, तो आप इसके ऊपर एक बार एक के ऊपर एक बना ले, फिर आप ये 2 ना बनाएं। ये देखिए, ये इस साइड वाली हैं, ये इस साइड वाली हैं। तो अगर आपको कम खुला चाहिए तो एक के ऊपर एक बना ले, ये 2 ना बनाए। और अगर आपको इससे भी खुला चाहिए थोड़ा सा, तो ये हमने 2 बनाई हैं, आप फिर एक यहाँ बनाए, एक वी में बनाए, एक यहाँ पे बनाए, तो यहाँ पर आप 3 भी बना सकते हैं। जैसे हमने 2 बनाई हैं, तो 3 भी हम इस तरह से बनाएंगे। एक यहाँ पर जहाँ बनाई है, एक यहाँ जहाँ बनाई है, एक हम ये वी के सेंटर में भी बना देंगे, तो यहाँ 3 भी आप इंक्रीज कर सकते हैं। या आपकी इच्छा है आपने कितना उसे खुला रखना है। मैंने यहाँ पर 2 बनाई है, तो आप यहाँ तक आ जाए। तो दूसरे आर्म होल में भी हम उसी तरह से बनाएंगे। इसके ऊपर हमने बना ली है, अब यहाँ पर बनाएंगे, फिर इसे छोड़ देंगे, फिर यहाँ पर बनाएंगे वी, फिर यहाँ पर वी बनाएंगे। अगर आपने 3 इंक्रीज करनी है तो फिर एक यहाँ पर बनेगी, एक वी के सेंटर में 2 वी, एक यहाँ पर 3 इंक्रीज, इस तरह से होगी। उसके बाद फिर यहाँ पर। और अगर आपने एक करनी है इंक्रीज, आपको ज़्यादा खुला नहीं चाहिए,
तो फिर आप यहाँ पर हमने बनाई है, उसके बाद ये वाले वी के ऊपर बनाए, फिर ये वाली वी के ऊपर बनाए, तो फिर एक ही इंक्रीज होगी। तो मैंने यहाँ पर 2 की है, यहाँ पर हम बनाएंगे। फिर ये वाली वी स्किप करेंगे, यहाँ पर बनाएंगे। फिर ये जो वी है हमारी, इसके ऊपर बनाएंगे। तो आप यहाँ तक आ जाए। देखिए इस तरह से है। यहाँ से लास्ट में हमने वी बनाई और उसके बाद हम ये थर्ड चेन में ज्वाइन करेंगे। ये देखिए, ये हमने 3 की चेन ली है, 1 1 2 3। यहाँ थर्ड चेन में हमने इसे ज्वाइन करना है। इस तरह से डबल क्रोशिया बनाया। इसके बाद 1 2 3 चेन लेंगे। अब जब भी हम यहाँ से चेन लेंगे तो 3 लेंगे, और जब ज्वाइन करेंगे ये थर्ड वाले चेन में आकर राउंड को ज्वाइन करेंगे। अब वी के ऊपर वी बनाएंगे। तो अब इसके बाद हमने ये देखिए, यहाँ पर भी इसी तरह से वी है, यहाँ वी में बनेगा, फिर वी में बनेगा, फिर वी में बनेगा, फिर वी में। तो इसी तरह से यहाँ पर ये वी है, इसके ऊपर वी बनेगी, यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर। तो आप यहाँ तक आ जाए। रो कंप्लीट हो गई। अब लास्ट में हमने ये वी बनाई है, उसके बाद 1 2 3 थर्ड चेन में हमने यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से एक बार 3 की चेन आएगी, एक बार डबल क्रोशिया आएगा। यहाँ से टर्न लेंगे, फिर 1 2 3 चेन बनाएंगे और यहाँ पर वी बनाएंगे। तो इसी तरह से ये आगे बनता जाएगा। ये देखिए, यहाँ से ये तो इसके आगे फिर इसी तरह से आप कंटिन्यू करें। जितनी आपको लेंथ चाहिए उतना आप बना लें। तो बेबी कार्डिगन की लेंथ मैंने कंप्लीट कर ली है। अब आप ये देखिए, इस तरह से ये दिखाई देती है। वी स्टिच की हमने रो बनाई है। और अब आप ये फर्स्ट जो हमारी डबल क्रोशिया वाली रो है, इसे आप छोड़ दें। वी स्टिच वाली रो को काउंट करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। टोटल हमने यहाँ पर 22 रो बनाई है वी स्टिच की। अब हम फ्रंट में यहाँ पर बटन पट्टी बनाएंगे और नीचे भी वही पट्टी बनेगी हमारी। और यहाँ पर हमने ये धागे को ख़त्म किया है। ये देखिए, ये वी स्टिच बनाया है। उसके बाद हमने डबल क्रोशिया बनाया है। डबल क्रोशिया बनाकर एक चेन लेकर मैंने धागा काट दिया है। अब हमने यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 हम यहाँ पर वी स्टिच छोड़ के यहाँ से हमने वाइट कलर का धागा स्टार्ट करना है। 12 इस साइड रहेंगी वी स्टिच, 12 इस साइड रहेंगी फ्रंट साइड। तो 12 12 हो गए और 24 हमारी बैक साइड पर रहेंगी ये जो वी स्टिच है। 24 यहाँ पर छोड़ेंगे। 12 हमने इस तरह से छोड़े हैं। ये देखिए, यहाँ पर ये हमारी फ्रंट की वी है, यहाँ तक है। ये बैक की वी है, यहाँ तक है। तो सेंटर में हमने 2 इंक्रीज किए थे। एक वी को इस साइड ले लेंगे बैक साइड में, एक वी को इस साइड ले लेंगे। तो यहाँ तक ये 12 होती है। 11 हमने रखी थी, एक इस साइड इंक्रीज वाली आ गई। तो यहाँ से हम इस तरह से सेंटर में से देखिए, तो ये यहाँ पर 12 होती हैं। एक नोट बना लेंगे। यहाँ तक ये 12 है। ये जो डबल क्रोशिया है यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर हम 2 डबल क्रोशिया बना 2 चेन लेंगे। हमने यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया करना है तो 2 चेन ली है। धागा लेंगे ये सेंटर में, सेंटर में हम हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। तीनों हम फंदे इकट्ठे निकाल देंगे।
एक हम बनाएंगे इस डबल क्रोशिया के ऊपर हाफ डबल क्रोशिया, एक सेंटर में, एक हम इस डबल क्रोशिया के ऊपर बनाएंगे, तीन तीन बनाते जाएंगे। तो ये जो हमारा पहला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर ये 3 की चेन आ गई, 2 की चेन आ गई, फिर सेंटर में बनाया, फिर नेक्स्ट में हमने बनाया इस तरह से। फिर ये फर्स्ट है हमारा डबल क्रोशिया, उसके ऊपर हमने हाफ डबल क्रोशिया किया, फिर सेंटर में किया, ये 3 है, तीनों एक ही बार में निकाल दिए। फिर हमने नेक्स्ट चेन में किया। इसी तरह से हम कॉर्नर तक जाएंगे, फिर सेंटर में, फिर यहाँ पर, तो आप ये कॉर्नर तक आ जाए। कॉर्नर तक मैंने बना लिया। अब ये देखिए यहाँ पर वी स्टिच के ऊपर मैंने बना लिया है, इसके ऊपर बनाया, फिर सेंटर में, और फिर ये डबल क्रोशिया है दूसरा, इसके ऊपर बनाया। अब ये हमारा लास्ट डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर बनाएंगे हम, यहाँ पर हम 2 बार बनाएंगे। देखिए ये धागा लिया, ये लास्ट चेन में हमने इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया किया, एक चेन लेंगे, फिर इसी जगह फिर से हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो लास्ट वाला जो डबल क्रोशिया है वहाँ पर मैंने 2 बार किया हाफ डबल क्रोशिया। इसके बाद हम धागा लेंगे, ये जो हमारा पहला डबल क्रोशिया है वहाँ पर हमने बनाया 2 बार। अब नेक्स्ट डबल क्रोशिया है, यहाँ पर हम 1 बार बनाएंगे, फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर 2 बार बनाएंगे, फिर 1 बार बनाएंगे, फिर 2 बार बनाएंगे, फिर 1 बार। तो हम यहाँ तक आ जाएंगे इसी तरह से बनाते हुए। तो यहाँ तक बना लिया मैंने, देखिए 2 बार, फिर 1 बार, फिर 2, 1, 2। और ये जो वाइट पोर्शन है हमारा, ये देखिए ये हमारी ऑरेंज कलर की डबल क्रोशिया की रो है, इसके ऊपर 2 बार आया है, उसके बाद फिर 2 बार, 2 बार, 2 बार, 2, 2। तो 2 बार हमने बनाया। ये हमारी डबल क्रोशिया वाली रो है, इसमें भी मैंने 2 बार बनाया, ये देखिए 1 और ये 2। अब हमारी ये लास्ट सिंगल क्रोशिया वाली रो है, 1 बार वहाँ पर बनाएंगे। इसके बाद ये जो हमारे पास चेन है इसके ऊपर बनाएंगे। तो फर्स्ट जो हमारी चेन है वहाँ पर हमने 2 बार बनाना है। धागा लिया, देखिए फर्स्ट चेन को उठाया है, ये जो चेन है हमारी यहाँ पर अब हमने डबल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया करना है। ये जो चेन है तो यही वाली जो फर्स्ट हमारी चेन है उसमें बनाएंगे पहले हम। एक बार बनाया, फिर एक चेन ली, फिर इसी जगह फिर से बनाएंगे। यहाँ से हमने टर्न लेना है, तो ये हमने यहाँ पर सिंगल क्रोशिया में बनाया, फिर लास्ट चेन में हमने 2 बार बनाया, सेंटर में एक चेन ली, फिर नेक्स्ट चेन में, फिर नेक्स्ट चेन में, हर चेन में हम इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे, हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। हाफ डबल क्रोशिया में हम तीनों स्टिच इकट्ठे निकाल देते हैं। ये देखिए, तो आप यहाँ तक बना लें, दूसरी साइड आ जाए यहाँ पर। तो दूसरी साइड आ गए हम। ये देखिए ये हमारा कॉर्नर वाला स्टिच है, ये वाला, तो यहाँ पर बनाएंगे। यहाँ पर हम 2 बार बनाएंगे, ये 1 बार बनाया, फिर चेन ली एक, फिर यहीं पर सेम प्लेस पर फिर से बनाया। तो यहाँ से टर्न लेने के लिए हमने सेंटर में चेन ली। अब इसके बाद ये सिंगल क्रोशिया वाली रो है, 1 बार वहाँ पर बनाएंगे। इसके बाद वाइट हमारी डबल क्रोशिया वाली रो है, इसमें हम 2 बार बनाएंगे।
एक, सेम प्लेस पर ये दो, फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया को उठाकर दो बार, फिर नेक्स्ट में 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 वाइट वाले में दो बार बनाया हमने, फिर सेम प्लेस पर। इसके बाद ऑरेंज वाली हमारी डबल क्रोशिया की रो है, यहाँ पर भी दो बार बनाएंगे। दूसरी साइड भी हमने ऑरेंज वाली जो रो है डबल क्रोशिया की, इसमें दो बार बनाया है। उसके बाद एक दो एक दो, तो इसके बाद हम एक बार बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में दो बार, फिर एक बार, फिर दो बार, कॉर्नर तक इसी तरह से बनाएंगे। कॉर्नर तक आ गए हम। ये देखिए लास्ट जो हमारा यहाँ पर हमने एक बार बनाया, लास्ट में हमने दो बार बनाया। तो ये हमने ये वाली लास्ट डबल क्रोशिया में दो बार बनाया है। अब हमारा कॉर्नर वाला जो स्टिच है उसमें हमने दो बार बनाना है। ये देखिए ये डबल क्रोशिया है, उसके बाद ये हमारी तीन की चेन है, एक दो तीन। तो ये हमारा कॉर्नर वाला स्टिच ये हुआ। यहाँ पर हमने एक बार बनाया, फिर एक चेन ली टान लेने के लिए, यहीं पर फिर से बनाएंगे एक बार और। तो यहाँ पर ये देखिए दो बार हो गया, और ये कॉर्नर में हमने दो बार बनाया। अब ये पहला डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर एक बार, फिर सेंटर में एक बार, फिर ये हमारा डबल क्रोशिया है दूसरा, उसके ऊपर दो एक बार। बाकी हमने इसी तरह से बनाना है जैसे हमने इस साइड बनाया है बॉटम में। हर एक वी के ऊपर हम तीन बार बनाएंगे, एक बार, फिर सेंटर में, फिर इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक, फिर सेंटर में दो, फिर डबल क्रोशिया में तीन। ये देखिए तीन तीन। तो आप यहां तक आ जाएं। तो राउंड को ज्वाइन करेंगे। जो लास्ट हमारा डबल क्रोशिया है वी का, यहाँ पर हमने इस तरह से बनाया। ये देखिए ये तीन स्टिच हैं इस वी के। इसके बाद हम ज्वाइन करेंगे एक और दो। सेकंड में स्लिप स्टिच से हमने राउंड को ज्वाइन किया। अब हमने फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट करना है, तो बैक पोस्ट से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर आकर हमने ज्वाइन किया है ये दो की चेन में, तो दो की चेन को हम बैक साइड से उठाएंगे इस तरह से। ये देखिए यहाँ से लेंगे, ये चेन को हमने उठा लिया। स्टार्ट हमने इस तरह से करना है। तो चेन को बैक साइड से उठाकर हमने इस तरह से बनाया, फिर हमने एक चेन ली। उसके बाद नेक्स्ट स्टिच को हम फ्रंट साइड से उठाएंगे इस तरह से। ये तीन है हमारे पास, तीनों इकट्ठे निकाल दें। निकालने हमने तीनों इकट्ठे है उसी तरह से जैसे हम हाफ डबल क्रोशिया करते हैं उसी तरह से, लेकिन बैक साइड से उठाएंगे, फिर फ्रंट साइड से उठाएंगे। ये फ्रंट साइड से उठाया, तीनों इकट्ठे निकाल दिए, फिर बैक साइड से उठाया, फिर ये तीन है, तीनों इकट्ठे निकाल दिए। तो यहाँ कॉर्नर तक आप आ जाएं इसी तरह से। ये देखिए ये स्टिच को उठाना है, चेन को नहीं उठाना हमने। इस तरह से फिर ये बैक से उठाया इसे स्टिच को, तीन है, तीनों निकाल देंगे। तो इस तरह से ये बनेगा। कॉर्नर तक आप बना लें।
तो जो लास्ट वी है वहाँ तक मैंने बना लिया है। ये देखिए यहाँ पर हमने फ्रंट पोस्ट किया है, फिर ये सेंटर वाले के ऊपर बैक पोस्ट है, और ये जो लास्ट हमारा डबल क्रोशिया है वी का, उसके ऊपर मैंने यहाँ पर फ्रंट पोस्ट किया है। अब इसके बाद ये हमारे दो सेंटर वाले स्टिच हैं, ये हमने हाफ डबल क्रोशिया, फिर चेन, फिर हाफ डबल क्रोशिया। तो यहाँ पर हमने फ्रंट पोस्ट किया है, तो ये वाले स्टिच को उठाकर हम बैक पोस्ट करेंगे इस तरह से। तो इसके ऊपर हमने बैक पोस्ट किया है, फिर सेंटर में हम 2 इंक्रीज करेंगे, और फिर जो इसका दूसरा स्टिच है यहाँ पर भी हमने बैक पोस्ट करना है। तो अब हमने यहाँ चेन में जो हमने एक की चेन ली है वहाँ पर हमने इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया किया, फिर हमने एक चेन ली, फिर इसी जगह फिर से इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया बनाया। अब यहाँ पर हमने ये वाले स्टिच में 2 तो हमने इंक्रीज किए हैं, ये वाले स्टिच में हमने बैक पोस्ट किया था, तो यहाँ पर भी हमने बैक पोस्ट करना है। लेकिन यहाँ पर हम बैक पोस्ट नहीं करेंगे, यहाँ बैक पोस्ट करना है फिर फ्रंट पोस्ट करना है। ये हमारे जो 2 पहले स्टिच हैं यहाँ फ्रंट पोस्ट करेंगे फिर बैक करेंगे। तो यहाँ पर जो हमने बैक करना है उसे हम छोड़ देंगे, उसकी जगह हम 2 चेन लेंगे बटन होल के लिए। और ये वाला हमने बैक पोस्ट करना था तो इसे हमने छोड़ दिया बटन होल के लिए, बैक पोस्ट फिर फ्रंट पोस्ट फिर बैक पोस्ट। तो ये वाला हमारा स्टिच फ्रंट पोस्ट का है इस तरह से। तभी दोनों साइड से हमारी सिमेट्री आएगी। ये देखिए इस साइड हमारा फ्रंट पोस्ट आया है, इस साइड भी आया है। और ये वाले जो 2 स्टिच थे वहाँ पर हमने बैक पोस्ट किया, यहाँ पर भी बैक पोस्ट करना था, लेकिन हमने ये बटन होल के लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं बनाया, बैक पोस्ट को छोड़ दिया। फिर हमने ये फ्रंट पोस्ट किया है, उसके बाद हम इसी तरह से बनाएंगे। ये 2 बार हो गया, ये हमने फ्रंट पोस्ट फिर बैक पोस्ट, फिर फ्रंट पोस्ट फिर बैक पोस्ट, ये तीसरा स्टिच हो गया, ये 4th, ये 5th स्टिच हो गया हमारा। ये 6th, 7th, 8th, 9th, ये 10th और ये 11th। तो 11 स्टिच मैंने यहाँ पर बनाए हैं। यहाँ से फ्रंट पोस्ट से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 बनाने के बाद हमने 2 चेन ली, 2 चेन लेंगे, एक हम स्किप करेंगे और नेक्स्ट में बनाएंगे फिर से। यहाँ पर हमने फ्रंट पोस्ट किया है, बैक पोस्ट फिर फ्रंट पोस्ट, तो फिर यहाँ पर ये वाला स्टिच छोड़ देंगे, यहाँ पर फिर फ्रंट पोस्ट से स्टार्ट करेंगे। तो फिर आप यहाँ पर ये देखिए 1 और 2 मैंने बना लिए हैं, 11 तक बना लें। तो फिर से मैंने 11 स्टिच बना लिए। ये देखिए होल के बाद हमने फ्रंट पोस्ट से स्टार्ट किया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। फिर हम 2 चेन लेंगे। ये हम स्टार्ट हम करते हैं फ्रंट पोस्ट से और ख़त्म भी फ्रंट पोस्ट पे करते हैं, तभी ये हमारे 11 स्टिच आते हैं। उसके बाद फिर से हम 2 चेन लेंगे और बैक पोस्ट के लिए एक स्टिच छोड़ देंगे, फिर फ्रंट पोस्ट करेंगे, फिर फ्रंट पोस्ट से स्टार्ट करेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10 और ये 11 11 हमने बनाए। इसके बाद फिर से हम 2 चेन लेंगे, एक स्किप करेंगे बैक पोस्ट का। ये हमने फ्रंट पोस्ट किया है, बैक पोस्ट वाला स्किप करेंगे, फिर फ्रंट पोस्ट से स्टार्ट करेंगे। ये 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये भी हमने, ये देखिए बटन होल के बाद फ्रंट पोस्ट से स्टार्ट किया। फ्रंट पोस्ट पे हमारे 11 स्टिच हो गए। तो यहाँ पर हमने ये फ्रंट पोस्ट किया है, उसके बाद 2 चेन लेंगे। ये जो स्टिच है ये बैक पोस्ट वाला है, फ्रंट पोस्ट फिर बैक पोस्ट फिर फ्रंट पोस्ट, तो इसे हम छोड़ देंगे और ये वाले 2 स्टिच हैं इन्हें हम उठाएंगे। तो ये 2 हमारे कॉर्नर वाले स्टिच हैं, ये हमारा हाफ डबल क्रोशिया चेन हाफ डबल क्रोशिया है, तो इसे उठाकर हम यहाँ पर फ्रंट पोस्ट करेंगे। उसके बाद हम इस स्टिच में ये जो हमारी चेन है, चेन में हम 2 इंक्रीज करेंगे। ये 1, ये चेन ली, फिर इसी जगह हमने एक बार और बनाया सेम प्लेस पर। तो यहाँ पर हमने फ्रंट पोस्ट किया था, इसके दूसरे साइड वाले स्टिच को भी उठाकर हम फ्रंट पोस्ट करेंगे, फिर बैक पोस्ट, फिर फ्रंट पोस्ट, फिर बैक पोस्ट, तो फिर इसी तरह से बनाकर आप ये दूसरी साइड नेक के आ जाए। तो नेक के दूसरी साइड आ गए हम। यहाँ पर ये देखिए मैंने फ्रंट पोस्ट किया, फिर बैक पोस्ट, फिर फ्रंट पोस्ट, फिर बैक पोस्ट किया हमने, और फिर ये हमारे पास 2 स्टिच हैं जो हमारे सेंटर वाले हैं, कॉर्नर वाले। ये हमने हाफ डबल क्रोशिया बनाया है, फिर ये चेन है, फिर हाफ डबल क्रोशिया है। तो फिर ये पहले वाला जो स्टिच है इसके ऊपर हम फ्रंट पोस्ट करेंगे। यहाँ पर फ्रंट पोस्ट किया, फिर ये सेंटर में जो चेन है यहाँ पर हम 2 बार बनाएंगे, और फिर यहाँ पर फ्रंट पोस्ट किया है तो इस साइड भी फ्रंट पोस्ट करेंगे। तो सेंटर में 2 स्टिच इंक्रीज करेंगे, 1 सेंटर में चेन ली, फिर यहीं पर बनाया, और उसके बाद हमने ये देखिए यहाँ फ्रंट पोस्ट किया है तो यहाँ पर भी ये फ्रंट पोस्ट होगा, दोनों साइड एक जैसा आएगा। फिर बैक पोस्ट, फिर फ्रंट पोस्ट। बाकी उसी तरह से हम बनाएंगे, एक बार हम फ्रंट पोस्ट करेंगे, एक बार बैक पोस्ट करेंगे। ये देखिए दोनों साइड से एक जैसा हमारा कॉर्नर बना है। ये फ्रंट पोस्ट, इस साइड पे फ्रंट पोस्ट, इसी तरह से यहाँ पर है ये फ्रंट पोस्ट और इस साइड फ्रंट पोस्ट। तो आप इसी तरह से फिर बनाते हुए यहाँ तक कॉर्नर तक आ जाएं। यहाँ पर हमने इस साइड हमने होल बनाए हैं बटन के लिए, लेकिन इस साइड हमने कोई होल नहीं बनाना। बिना होल के आप फ्रंट पोस्ट, बैक पोस्ट, फ्रंट पोस्ट, बैक पोस्ट इस तरह से करते हैं। तो ये कॉर्नर तक बना लिया मैंने। देखिए ये अब 2 स्टिच हैं जो हमारे सेंटर वाले हैं। जो कॉर्नर के ऊपर बनाए हैं ये हमने हाफ डबल क्रोशिया बनाया है, चेन हाफ डबल क्रोशिया। जैसे हमने यहाँ पर स्टार्ट किया था सेम उसी तरह से आया है। ये देखिए पहले 2 स्टिच हैं, पहले 2 में से ये फर्स्ट स्टिच के ऊपर हमारा फ्रंट पोस्ट है, तो सेम इसी तरह से ये हमारे 2 स्टिच हैं, फर्स्ट के ऊपर हमारा फ्रंट पोस्ट है।
ये जो सेंटर वाले हैं यहाँ पर हम बैक पोस्ट बनाएंगे पहले स्टिच के ऊपर। बैक पोस्ट किया है, इस स्टिच के ऊपर हमने बैक पोस्ट किया है तो इसके ऊपर भी बैक पोस्ट करेंगे और सेंटर में हम 2 इंक्रीज करेंगे। एक बनाया, फिर चेन ली, फिर यहीं पर बनाया, 2 इंक्रीज हो गए, फिर ये इसका दूसरा स्टिच है, यहाँ पर बैक पोस्ट करेंगे इस तरह से। फिर हम स्टार्ट फ्रंट पोस्ट से करेंगे। इसके बाद यहाँ पर बैक पोस्ट, इसके बाद हम उसी तरह से बनाएंगे, फिर फ्रंट पोस्ट, फिर बैक पोस्ट, फ्रंट पोस्ट। ये देखिए कॉर्नर इस तरह से ये है, ये फ्रंट पोस्ट और इस साइड भी फ्रंट पोस्ट। और ये जो सेंटर में 2 स्टिच थे उसके ऊपर बैक पोस्ट और यहाँ पर भी बैक पोस्ट है और 2 इंक्रीज किए। तो आप यहाँ तक बना लें। तो राउंड को ज्वाइन करेंगे। ये देखिए ये फ्रंट पोस्ट किया, फिर बैक पोस्ट किया, इसके बाद फ्रंट पोस्ट करेंगे, फिर बैक पोस्ट करेंगे और स्टार्ट भी हमने बैक पोस्ट से किया है। तो ये बैक पोस्ट और ये बैक पोस्ट 2 इकट्ठे आ गए हमारे पास। तो या तो आप इन दोनों का एक बना दे फ्रंट पोस्ट। ये देखिए ये हमने बैक पोस्ट किया है, इन दोनों को इकट्ठा लेकर यहाँ पर फ्रंट पोस्ट कर देंगे। अब इसके बाद ये हमारे पास बैक पोस्ट है, तो ये 1 और 2 सेकंड चेन में इस तरह से स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया। तो ये इस तरह से मैच होना चाहिए, ये फ्रंट पोस्ट, फिर बैक पोस्ट, फ्रंट बैक। अब इसके बाद हम फिर से राउंड स्टार्ट करेंगे। धागा लिया, ये देखिए ये बैक है जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, तो इसी को हमने उठा लिया। स्टार्ट हम 2 चेन से करते हैं तो एक हमारा ये स्टिच हो जाता है, एक हम चेन ले लेते हैं। तो ये बैक पोस्ट हो गया। अब ये फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट करेंगे, बैक के ऊपर बैक करेंगे, फिर फ्रंट के ऊपर फ्रंट, बैक के ऊपर बैक पोस्ट, कॉर्नर तक आ जाए यहाँ तक। तो यहाँ पर मैंने फ्रंट पोस्ट किया, उसके बाद हमने ये बैक पोस्ट किया था, बैक पोस्ट किया। इसके बाद हमारे पास ये 2 स्टिच हैं। तो पहले वाला जो हमारे कॉर्नर वाले स्टिच हैं जो हमने इंक्रीज किए हैं, तो इस स्टिच को उठाकर हम फ्रंट पोस्ट करेंगे। इस स्टिच को उठाकर हमने फ्रंट पोस्ट किया है, इस साइड भी फ्रंट पोस्ट करेंगे और सेंटर में हम 2 बार इंक्रीज करेंगे। ये 1 इंक्रीज, सेंटर में चेन ली, फिर यहीं पर सेम प्लेस पर फिर से इंक्रीज किया और यहाँ पर हमने फ्रंट पोस्ट किया है, तो इस स्टिच को उठाकर फ्रंट पोस्ट करेंगे। अब ये हमारे पास ये बटन होल आ गया है। यहाँ पर हमने फ्रंट पोस्ट किया, फिर यहाँ पर हम बैक पोस्ट करेंगे। तो बैक पोस्ट हम यहाँ पर हमारे पास स्टिच नहीं है तो बैक पोस्ट नहीं करेंगे, यहाँ से उठाकर हम एक स्टिच बना लेंगे इस तरह से। ये फ्रंट हो गया, ये बैक हो गया, फिर ये फ्रंट आ गया, फिर बैक। तो होल में हमने इस तरह से बनाना है। फिर ये फ्रंट, ये बैक पोस्ट, फ्रंट पोस्ट, बैक पोस्ट, फ्रंट पोस्ट, बैक पोस्ट, फिर फ्रंट पोस्ट, उसके बाद बैक पोस्ट, फिर फ्रंट पोस्ट। फिर ये हमारा होल आ गया, बटन होल। फ्रंट पोस्ट किया है, बैक पोस्ट हम यहाँ से इस तरह से करेंगे, सिंपल हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर फ्रंट पोस्ट, फिर बैक पोस्ट। बाकी हमने उसी तरह से बनाना है। ये देखिए इस तरह से आएगा। ये हमारा फ्रंट पोस्ट है, ये हाफ डबल क्रोशिया, फिर फ्रंट पोस्ट। तो फिर आप यहाँ पर आ जाएं कॉर्नर तक।
और ये जो हमारा कॉर्नर है ये इस तरह से आया है। ये देखिए, ये हमारा फ्रंट पोस्ट, ये फ्रंट पोस्ट, और यहाँ से फिर से फ्रंट पोस्ट स्टार्ट हो गया। तो नेक के पास आ गए हम, यहाँ पर हमने फ्रंट पोस्ट किया। अब ये जो 2 की चेन है यहाँ पर हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसे हम बैक पोस्ट काउंट करेंगे। ये हमारा फ्रंट पोस्ट हो गया, ये बैक पोस्ट हो गया और ये फिर से फ्रंट पोस्ट हो गया। इसके बाद ये 2 हमारे पास सेंटर वाले हाफ डबल क्रोशिया और सेंटर में चेन है, तो यहाँ पर फ्रंट पोस्ट किया है। फिर ये यहाँ पर हम बैक पोस्ट करेंगे और यहाँ पर भी बैक पोस्ट करेंगे, फिर ये फ्रंट पोस्ट है। तो जब भी हम यह जो सेंटर वाले कॉर्नर वाले 2 स्टिच होते हैं तो उसके ऊपर अगर इस साइड हम बैक पोस्ट करते हैं तो इस साइड भी बैक पोस्ट आएगा और सेंटर में 2 स्टिच इंक्रीज हो गए। और अगर इस साइड हमारे इन 2 में से इसके ऊपर हमारे पास फ्रंट पोस्ट आएगा तो इस साइड भी फिर फ्रंट पोस्ट आएगा। तो अब हमने ये फ्रंट पोस्ट किया है, फिर हम बैक पोस्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर इस चेन में 2 स्टिच इंक्रीज करेंगे, एक चेन, फिर सेम प्लेस पर फिर से हाफ डबल क्रोशिया और ये हमारा दूसरा स्टिच आ गया। यहाँ पर हम बैक पोस्ट करेंगे। और इसके बाद फिर फ्रंट पोस्ट। बाकी उसी तरह से आएगा, कॉर्नर में ज़रा हमने ध्यान से करना होता है, बाकी फ्रंट पोस्ट बैक पोस्ट। तो फिर आप नेक के दूसरी साइड आ जाए। तो नेक के दूसरी साइड आ गए, यहाँ पर हमने फ्रंट पोस्ट किया, फिर ये सेंटर वाले 2 स्टिच हैं कॉर्नर वाले, यहाँ पर बैक पोस्ट करेंगे जैसे हमने दूसरी साइड किया है। उसके बाद यहाँ पर हम 2 स्टिच इंक्रीज करेंगे, सेंटर में चेन, फिर एक और बनाया इस तरह से। फिर यहाँ पर बैक पोस्ट किया था तो ये वाला जो स्टिच है यहाँ पर बैक पोस्ट करेंगे, फिर फ्रंट पोस्ट। बाकी उसी तरह से बनेगा, ये बैक पोस्ट फिर फ्रंट पोस्ट। तो आप फिर यहाँ तक आ जाए। तो यहाँ कॉर्नर में आ गए हम, ये हमने फ्रंट पोस्ट किया, उसके बाद यहाँ बैक पोस्ट किया, फिर यहाँ पर ये हमारे कॉर्नर वाले 2 स्टिच आ गए। तो पहले स्टिच को उठाकर हम फ्रंट पोस्ट करेंगे, फिर यहाँ होल में 2 स्टिच इंक्रीज करेंगे, एक चेन लेंगे और दूसरा बनाएंगे। यहाँ फ्रंट पोस्ट किया है तो इस साइड भी फ्रंट पोस्ट करेंगे, फिर बैक पोस्ट, फिर फ्रंट पोस्ट, बैक पोस्ट। तो बाकी आप फिर यहाँ तक आ जाएं इसी तरह से। राउंड को ज्वाइन करेंगे, ये हमने फ्रंट पोस्ट किया और ये हमारा पहला बैक पोस्ट है। तो सेकंड चेन में हमने इस तरह से इसे ज्वाइन किया स्लिप स्टिच से। इसके बाद नेक्स्ट चेन में हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया किया। अब इसके बाद ये वाली रो हमने सिंगल क्रोशिया से कंप्लीट करनी है। टोटल जो हमारी 4th रो है, फर्स्ट हमने बनाई है सारी हाफ डबल क्रोशिया की, सेकंड हमने बनाई है फ्रंट पोस्ट बैक पोस्ट से, थर्ड हमने फ्रंट पोस्ट बैक पोस्ट से बनाई है। ये देखिए, फर्स्ट हमने बनाई थी ये हाफ डबल क्रोशिया की, सेकंड में हमने ये होल बनाया, थर्ड में हमने ये होल में फिर से बना दिया हाफ डबल क्रोशिया। अब ये हमारी लास्ट 4th रो है, तो ये हमने सिंगल क्रोशिया की बनाई है। बस हर चेन में हम एक बार सिंगल क्रोशिया करते जाएंगे। कॉर्नर तक आ जाए तो कॉर्नर में आ गए, उसी तरह से बनाएंगे। ये 2 हमारे पास कॉर्नर वाले स्टिच हैं, दोनों के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया करेंगे और सेंटर में हम 2 इंक्रीज करेंगे टान लेने के लिए। तो यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया किया, उसके बाद यहाँ पर सेंटर में एक सिंगल क्रोशिया, एक चेन, फिर यहीं पर एक सिंगल क्रोशिया और बनाया
उसके बाद हम ये नेक्स्ट में बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। बाकी हम पूरी रो में सिंगल क्रोशिया इसी तरह से बनाते जाएंगे। तो आप नेक के पास आ जाएं। नेक के पास आ गए तो ये हमारे कॉर्नर वाले 2 स्टिच हैं, यहाँ पर बनाएंगे। पहले फर्स्ट के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाया हमने। अब ये सेंटर में जो चेन है वहाँ पर हम 2 इंक्रीज करेंगे, एक चेन और सेम प्लेस पर फिर से बनाया, तो 2 यहाँ इंक्रीज कर दिए। उसके बाद हम नेक्स्ट चेन में बनाएंगे। उसके बाद हर चेन के ऊपर हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया करते जाएंगे और नेक के दूसरी साइड आ जाएंगे। यहाँ पर ये देखिए, ये इस तरह से हमारा कॉर्नर बना है नेक के तरफ, और ये जो हमारा नीचे कॉर्नर बना है ये इस तरह से है बॉटम की तरफ। तो नेक के दूसरी साइड ये हमारे कॉर्नर वाले 2 स्टिच हैं। पहले स्टिच के ऊपर सिंगल क्रोशिया किया है, फिर सेंटर में यहाँ होल में हम 2 इंक्रीज करेंगे, एक ये चेन ली, फिर सेम प्लेस पर बनाया तो 2 इंक्रीज हो गए, फिर नेक्स्ट चेन में। बाकी इसी तरह से सिंगल क्रोशिया बनाते हुए आप यहाँ पर आ जाएं। ये देखिए इस तरह से कॉर्नर बना है। कॉर्नर के पास आ गए हम। इस सेंटर वाले हमारे 2 स्टिच हैं कॉर्नर वाले। पहले स्टिच के ऊपर हम सिंगल क्रोशिया करेंगे उसकी चेन में। इसके बाद हम होल में 2 इंक्रीज करेंगे, एक फिर चेन ली, फिर हमने ये 2 बनाए सेंटर में। उसके बाद यहाँ चेन में बनाएंगे। उसके बाद हम इसी तरह से सिंगल क्रोशिया करते जाएंगे और यहाँ तक आकर इसे ज्वाइन करेंगे। राउंड को ज्वाइन करेंगे। ये पहली हमारी जो चेन है यहाँ पर स्लिप स्टिच से एक चेन लेकर यहाँ पर धागा काट देंगे। देखिए लास्ट हमने रो सिंगल क्रोशिया की बनाई है, तो उससे हमारी इस तरह से बटन पट्टी बनी है। और ये दोनों साइड हमारे बॉटम के कॉर्नर हैं और ये दोनों साइड हमारे नेक के कॉर्नर हैं। यहाँ पर 5 हमारे बटन होल आए हैं, एक, ये 2, 3, 4 और ये 5। ये देखिए अब यहाँ पर हम बाजू बनाएंगे। ये देखिए बटन पट्टी जब हमने स्टार्ट की थी तो यहाँ पर हमने ये 2 बनाए थे, फिर 1, फिर 2, फिर 1, फिर 2, फिर 1। ये मेरा हाथ लूज है इसलिए मैंने इस तरह से रखा है। अगर आपका हाथ टाइट है तो फिर आप, जैसे मैंने यहाँ 2 बनाया फिर 1 बनाया है, तो आप हर में 2-2 बना सकते हैं। जैसे हर डबल क्रोशिया को उठाकर 2 बार बना सकते हैं अगर आपका हाथ टाइट है। फिर आप यहाँ भी 2 बनाए, 2 2 2 2 2, तो 2 2 बनाते जाएं। मेरा हाथ लूज है तो मैंने यहाँ तक इस तरह से बनाया है 2 1 2 1, और ऊपर जाकर ये 2 2 2 2 बनाए हैं। तो आप अपने हाथ का हिसाब देख ले, उस अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं बटन पट्टी। आर्म होल स्टार्ट करेंगे। देखिए ये हमारी फ्रंट साइड की वी है, ये हमारी बैक साइड की वी है। तो यहाँ पर हमने 3 चेन ली थी, एक चेन स्किप करके हमने सेंटर में वी इंक्रीज की थी। तो यहाँ पर से हमने ये स्टार्ट करना है। यहाँ पर हम वी बनाएंगे। यहाँ पर हम 4 चेन लेंगे, 1 2 3 ली हमने डबल क्रोशिया की हाइट की, एक ली हमने जो वी के सेंटर में लेते हैं। तो सेम प्लेस पर फिर से बनाएंगे। तो ये हमारी पहली वी बन गई। इसके बाद हम ये देखिए, ये जो हमने वी बनाई है इसे स्किप करेंगे।
इसके बाद ये देखिए इस चेन में हमने ये वी बनाई हुई है, तो नेक्स्ट चेन में हम बनाएंगे यहाँ पर सेम प्लेस पर, फिर एक स्किप करेंगे, नेक्स्ट में वी बनाएंगे, दो स्किप करेंगे, फिर नेक्स्ट में वी बनाएंगे, एक स्किप करेंगे, नेक्स्ट में वी बनाएंगे, दो स्किप करेंगे, नेक्स्ट में वी बनाएंगे। तो इसी तरह से हम लास्ट तक बनाएंगे। यहाँ हमने एक स्किप की है, फिर दो, फिर एक, फिर दो, फिर एक, फिर दो। लास्ट में हमने ये देखिए आर्म होल की साइड आ गए हम। यहाँ पर हमने ये एक और दो स्किप किया है, फिर हमने एक स्किप की, नेक्स्ट में वी बनाई। इसके बाद ये हमारी बैक साइड वाली वी है, इसे हम छोड़ देंगे और ये जो हमने तीन की चेन ली थी, एक हमने इस साइड बनाई है, एक हम इस साइड बनाएंगे। एक दो तीन, थर्ड चेन में यहाँ पर हमने चार चेन बनाई थी, थर्ड चेन में हमने ज्वाइन किया है, एक सेंटर में चेन रहेगी। यहाँ पर स्लिप स्टिच बनाएंगे। इसके बाद हम यहाँ पर होल में बनाएंगे स्लिप स्टिच। एक दो तीन चार चेन लेंगे, यहीं पर सेम प्लेस पर फिर से बनाएंगे तो ये वी बन जाएगी। अब वी के ऊपर हम वी बनाएंगे फिर से। तो ये आप राउंड कंप्लीट कर लें। राउंड को ज्वाइन करेंगे थर्ड चेन में, होल तक जाएंगे, स्लिप स्टिच से चार चेन लेंगे और सेम प्लेस पर बनाएंगे तो ये हमारी फर्स्ट वी बन गई। अब इसके बाद नेक्स्ट वी में बनाएंगे, राउंड को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक दो तीन चार पांच रो मैंने बना ली हैं और टोटल जो हमारे पास वी स्टिच हैं ये देखिए, एक दो तीन चार पाँच छः सात और आठ। आठ इस साइड है, आठ ये इस साइड है, टोटल ये 16 है, 16। तो पांच रो बनाने के बाद एक हम यहाँ पर वी स्टिच कम कर देंगे और 15 कर देंगे, यहाँ पर 15। तो यहाँ पर हमने एक दो तीन चेन लिए, तो वी स्टिच में हम दो लेते हैं डबल क्रोशिए। तो यहाँ पर अब हमने एक लिया है, तीन हमने चेन लेकर इसमें दोबारा से हमने नहीं बनाना, नेक्स्ट वी में बनाना है। तो इस वी में ये एक स्टिच रह गया, इस वी में भी इसी तरह से एक स्टिच बनाएंगे। तो आप ये कंप्लीट कर लें। इसके बाद वी स्टिच बनाते जाएं, राउंड को कंप्लीट करें। राउंड कंप्लीट हो गया। स्टार्ट वाली जो वी थी उसमें हमने एक बनाया, ये लास्ट वी है, इसके ऊपर भी एक बार बनाएंगे। एक बार बनाया हमने डबल क्रोशिया। अब एक दो तीन थर्ड चेन में स्लिप स्टिच से राउंड को ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए, इस वी की रो के ऊपर ये आ गई और इस वी की रो के ऊपर ये आ गई। तो ये सेंटर में दो रो है हमारे पास, दो से हमने एक बना दी वी, तो एक यहाँ पर वी कम हो गई, 15 वी रह जाएंगी। जैसे हमारी बाजू ऊपर से लूज होती है और इस साइड से टाइट होती है, तो इसलिए हमने एक वी कम कर दी है। एक दो तीन चार, फिर नेक्स्ट वी में राउंड को कंप्लीट कर लें, यहाँ पर आ जाए। तो अब ये वो दो स्टिच हैं, तो ये एक हमने इस वी के ऊपर बनाया है, एक इस वी के ऊपर बनाया है। अब इन दोनों के सेंटर में बनाएंगे यहाँ पर।
चेन ली, फिर यहीं पर फिर 1 2 3 थर्ड चेन में स्लिप स्टिच से राउंड को ज्वाइन किया। तो ये देखिए ये 2 हैं, 2 के ऊपर हमारे एक एक दोनों का स्टिच आया, उसके ऊपर हमने वी बना दी। अब इसके बाद हम यहाँ सेंटर में होल में जाएंगे, फिर 4 चेन लेंगे, सेम प्लेस पर बनाएंगे। आगे हम इसी तरह से बनाते जाएंगे, हर वी के ऊपर हम बनाएंगे, यहाँ पर बनाएंगे, यहाँ पर बनाएंगे। तो ये हमारे पास अब 15 वी रह गई। ये देखिए यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, 15 के ऊपर 15 बनाते जाए 15। बाजू कंप्लीट हो गई है और यहाँ पर हम इसकी टोटल रो काउंट करेंगे। ये फर्स्ट जो डबल क्रोशिया वाली रो है इसे मैंने काउंट नहीं किया, उसके बाद वी स्टिच वाली रो को काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो 18 रो मैंने टोटल बनाई है। अगर आप बाजू थोड़ी छोटी रखना चाहते हैं तो आप 15 या 16 भी बना सकते हैं। वाइट कलर स्टार्ट करेंगे। तो ये पहला हमारा वी स्टिच है, यहाँ पर हम एक बार इस तरह से स्लिप स्टिच बनाएंगे फर्स्ट के ऊपर। अब यहाँ पर हम 1 और 2 चेन लेंगे, 2 चेन लेकर हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे नेक्स्ट में। ये देखिए यहाँ पर बनाएंगे, फिर इस डबल क्रोशिया के ऊपर बनाएंगे, फिर इस डबल क्रोशिया के ऊपर बनाएंगे, फिर इसके ऊपर बनाएंगे। तो इसके ऊपर फर्स्ट के ऊपर ये हमारा 2 की चेन हो गई। अब नेक्स्ट चेन में हम हाफ डबल क्रोशिया करेंगे, फिर नेक्स्ट में ये जो डबल क्रोशिया है हमारा इसके ऊपर वाली चेन में, फिर नेक्स्ट में। अब हमने यहाँ सेंटर में नहीं बनाना, बस हमने दोनों डबल क्रोशिया के ऊपर वाली चेन में बनाना है। तो रो कंप्लीट कर लें। राउंड को ज्वाइन करेंगे 1 और 2 सेकंड चेन में, स्लिप स्टिच से राउंड को ज्वाइन किया। इसके बाद जैसे हमने यहाँ बॉटम में बनाया है, पहला राउंड हमने बनाया है हाफ डबल क्रोशिया का, उसके बाद दो हमने फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट के साथ बनाए हैं, और फोर्थ राउंड हमने सिंगल क्रोशिया से बनाया है। सेम इसी तरह से हमने बनाना है। तो पहला राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम फ्रंट पोस्ट का और बैक पोस्ट का राउंड बनाएंगे। और ये देखिए यहाँ पर हमने धागा नहीं लिया, इस तरह से, इसी तरह से यहाँ से हमने फ्रंट पोस्ट किया। फ्रंट पोस्ट करना है तो पहले हमने ऐसे ये चेन को उठाकर इस तरह से, ये 2 हैं, 2 को निकाल दिया, सिंगल क्रोशिया की तरह हमने बनाया, लेकिन हमने ये पूरा इस तरह से इसे उठाकर बनाया। तो ये हमारा फर्स्ट फ्रंट पोस्ट काउंट होगा। एक हमने बना लिया। हाफ डबल क्रोशिया की हाइट के लिए हम 2 बनाते हैं चेन, तो एक हमने चेन ली और एक हमने यहाँ पर फ्रंट पोस्ट किया। अब इसके बाद धागा लेंगे और बैक पोस्ट करेंगे। फिर धागा लिया, फिर फ्रंट पोस्ट, फिर बैक पोस्ट, फ्रंट पोस्ट। तो राउंड को आप कंप्लीट कर लें। राउंड कंप्लीट हो गया। लास्ट स्टिच मैंने बैक पोस्ट का किया, क्योंकि हमने स्टार्ट फ्रंट पोस्ट से किया था। तो फ्रंट पोस्ट जब हमने किया था उसके साथ हमने एक चेन भी ली थी। ये देखिए यहाँ पर हमने बनाया था, उसके बाद ये एक चेन ली थी। ये देखिए ये फ्रंट पोस्ट है, ये हमारी एक चेन है। तो जो हमने एक चेन ली थी वहाँ पर हमने ज्वाइन करना है इसे। इस तरह से। तो अब ये हमारा पहला फ्रंट पोस्ट है, इसके ऊपर फिर से हम फ्रंट पोस्ट करेंगे। इसी तरह से इसे उठा लेंगे।
ये 2 है, 2 को निकाल दिया तो ये एक हमारी चेन काउंट होगी जो हम स्टार्ट में 2 चेन लेते हैं, और ये हमारी सेकंड चेन है। और ये सेकंड चेन में हम आकर फिर से राउंड को ज्वाइन करेंगे। एक हमने यहाँ पर फ्रंट से उठाकर सिंगल क्रोशिया किया, एक चेन ली और ये वाली चेन में हमने ज्वाइन करना है जब राउंड को ज्वाइन करना है। फिर नेक्स्ट हमारा बैक पोस्ट किया हमने, फिर फ्रंट पोस्ट किया, तो 2 हमने कंप्लीट कर लिए। ये थर्ड राउंड है, इसे आप कंप्लीट कर लें। लास्ट में आकर मैंने यहाँ पर बैक पोस्ट किया और फिर हमारा ये फर्स्ट फ्रंट पोस्ट है और ये हमने सिंगल क्रोशिया किया था, उसके बाद ये एक चेन ली थी, तो जो एक चेन ली है उसमें हमने स्लिप स्टिच से इसे ज्वाइन किया। इसके बाद फोर्थ राउंड हमने सिंगल क्रोशिया का बनाना है। इसमें हमने धागा नहीं लेना, बस सिंगल क्रोशिया इस तरह से बनाते जाएंगे हर चेन में। कंप्लीट कर लें। राउंड को ज्वाइन करेंगे। ये लास्ट जो हमारा बैक पोस्ट है वहाँ पर आकर मैंने सिंगल क्रोशिया किया। इसके बाद जो चेन है उसमें हमने स्लिप स्टिच बनाकर एक चेन लेकर धागा काट देना है। तो ये देखिए फ्रंट से ये इस तरह से थोड़े इसके स्टिच हमने कम कर दिए हैं, जैसे हमने बॉटम में बनाया था। ये देखिए बॉटम में हमने ये वी है जो हमारी ऑरेंज, तो उसमें हमने इसके ऊपर बनाया था, इसके ऊपर बनाया था, सेंटर में भी बनाया था, 3-3 हमने बनाए थे एक वी के ऊपर। लेकिन यहाँ पर हमने एक वी के ऊपर 2 स्टिच लिए हैं, सेंटर में नहीं बनाया, तो इसलिए हमने थोड़े से स्टिच कम कर दिए हैं बाजू के लास्ट में जाकर। तो बेबी कार्डिगन कंप्लीट हो गई है। आप इसे बेबी जैकेट भी बोल सकते हैं, बेबी फ्रॉक भी बोल सकते हैं। अब आप इसके ऊपर बटन लगा लें इस तरह से। 5 हमने बटन होल रखे हैं, तो 5 आप बटन लगा लें, एक यहाँ पर भी लगा लें। मैंने यहाँ पर आपको बटन पट्टी थोड़ी मुश्किल होती है इसलिए बटन पट्टी बनाना बता दिया है, जो कार्डिगन को बंद करके पहनाना चाहते हैं। लेकिन अगर किसी ने बटन पट्टी नहीं रखनी या कोई बटन पट्टी नहीं बना पाता, उनको मुश्किल लगती है, तो फिर आप यहाँ पर सिंपल किनारी बना सकते हैं, यहाँ सारे में और यहाँ पर भी। जो हम 3 डबल क्रोशिया लेकर सिंपल किनारी बनाते हैं उसे फिर हम सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करते हैं, तो वो भी बना सकते हैं। अगर वो किनारी आपने बनानी है तो आप यहाँ पर फिर डोरी डाल लें। तो दोनों तरह से इसे बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने बटन लगा दिए हैं। ये इसकी फ्रंट साइड है और ये इसकी बैक साइड है। और यहाँ पर हम देखेंगे जो इसकी चेस्ट है ये 11 इंच के करीब है, और नीचे यहाँ पर देखेंगे तो ये 13 इंच के करीब है, 13। और अगर हम बाजू देखेंगे यहाँ नेक से स्टार्ट करके, तो ये 12.5-13 के करीब इसकी बाजू है। तो ये तो है 0 से 1 साल तक के बच्चे के लिए मैंने बनाई है। लेकिन अगर आपने इससे भी छोटी बनानी है तो आप इससे भी छोटी बना सकते हैं। मेज़र मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए ये जो है 1 साल तक के बच्चे के लिए, यहाँ पर हमने 56 सिंगल क्रोशिया बनाकर स्टार्टिंग चेन हमने 56 ली थी। तो उसके बाद हमने इंक्रीज़ किया है, ये देखिए 1 2 3, फिर फोर्थ में इंक्रीज़ किया है, ये हमारी फर्स्ट रो है। फिर 1 2 3 फोर्थ में इंक्रीज़ किया है। तो ये जो इंक्रीज़ यहाँ पर फर्स्ट रो में हमने इंक्रीज़ किए हैं, ये 14 इंक्रीज़ किए हैं, 14। सिंगल क्रोशिया वाली रो को हमने बीच में काउंट नहीं करना। तो यहाँ पर देखिए मैंने मेज़र लिखा है। ये जो मेज़र अभी हमने बनाया है ये 0 से 1 साल तक के बच्चे के लिए है। 56 चेन लेकर हमने स्टार्ट किया है और हर रो में हमने 14 डबल क्रोशिया इंक्रीज़ किए हैं। ये देखिए ऊपर लिखा है इंक्रीज़, यहाँ लिखा है स्टार्टिंग चेन। 14 डबल क्रोशिया इंक्रीज़ किए हैं और हमने 6 रो बनाई है वाइट कलर की और 1 रो हमने बनाई है ऑरेंज कलर की। तो टोटल हमने इसमें 7 रो बनाई है। यहाँ पर ये देखिए
यहाँ से हमने काउंट करना है। ये हमारी फर्स्ट रो है, सिंगल क्रोशिया को नहीं गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 और 7वीं रो हमारी ये डबल क्रोशिया की है, ऑरेंज कलर की। इसमें भी हमने इंक्रीज़ किए हैं, ये देखिए। उसके बाद हमने वी स्टिच बनाया है। तो 7 रो में हमने इंक्रीज़ किया है। हर रो में 14 स्टिच हमारे इंक्रीज़ होते हैं, 14। तो 14 को आप 7 पे मल्टीप्लाई करेंगे, जितनी हमारी रो है तो वो 98 आएगा, 98। और 56 हमारे स्टार्टिंग चेन थी, तो 56 हमारे पास सिंगल क्रोशिया थे, तो ये टोटल 154 डबल क्रोशिया हो जाते हैं जब ये हमारी ऑरेंज रो कंप्लीट होती है वी स्टिच से पहले। और 154 को हमने डिवाइड इस तरह से किया है। हमारे 22 हैं, 22 22, 22 22 ये 44 हो गए, 44 और 44 ही हमारे पीछे हैं, 44। और 33 यहाँ आम के हैं, 33 इस साइड आम के हैं, 33 और 33। इस हिसाब से हमने इसे डिवाइड किया है, 22 33 फिर 44 फिर 33 है और फिर 22। लेकिन अगर आपने ये इससे भी छोटी बनानी है, जैसे 0 से फिर वो 6 मंथ तक ही आएगी, उसके बाद नहीं आएगी, तो आपने स्टार्ट सेम इसी तरह से करना है। ये हमने यहाँ तक 6 रो बनाई है वाइट कलर की, तो आपने 5 रो बनानी है वाइट कलर की। ये देखिए, स्टार्ट हमने 56 से ही किया है सेम, 14 उसी तरह से डबल क्रोशिया हमारे इंक्रीज़ हो जाएंगे हर राउंड में, और 5 रो वाइट बनाएंगे। यहाँ पर हमने 6 बनाई है तो 5 बनाएंगे, एक ऑरेंज की बनाएंगे, तो टोटल ये 6 हो जाएंगी। 14 को आप 6 पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 84 स्टिच हमारे इंक्रीज़ हो जाएंगे, और 56 हमारे स्टार्ट के हैं तो ये 140 डबल क्रोशिया हो जाएंगे जब आप ये ऑरेंज रो कंप्लीट करेंगे। उसमें बस आपने एक रो कम बनानी है, बाकी चोली सेम बनेगी। और 140 को आपने, ये 140 है, 140 को आपने डिवाइड इस तरह से करना है, 20 20 20 20, और पीछे आएंगे 40 40, और यहाँ पर 30 आएंगे, 30 इस साइड आएंगे आम के। तो अगर आपने 1 से 2 साल तक के बच्चे के लिए बनानी है तो फिर आप स्टार्टिंग, यहाँ पर फिर आप स्टार्टिंग चेन 60 लेंगे। यहाँ पर जो हमने 56 ली हैं तो वो आप फिर 60 चेन लेंगे, 60। और इंक्रीज़ हमने इसी तरह से करना है, 1 2 3 4th में इंक्रीज़ करेंगे इस मेज़र के लिए भी। तो फिर आप 60 को, जैसे हमने 4 पे, ये देखिए 1 2 3 4, 4th में हम इंक्रीज़ करते हैं तो इसे 4 पे हम डिवाइड करेंगे तो हमारे 15 डबल क्रोशिया हर राउंड में इंक्रीज़ होंगे। तो फिर, और जैसे हमने इसकी 6 रो बनाई है वाइट कलर की, तो फिर आप उसकी 7 रो बनाएं वाइट कलर की, एक हमारी ऑरेंज की आएगी, तो टोटल 8 रो बनेंगी उसकी वी स्टिच से पहले। यहाँ पर वी स्टिच से पहले उसकी एक रो आप ज़्यादा बनाएं। और आप 50 जो हमारे डबल क्रोशिया इंक्रीज़ होते हैं हर राउंड में, उसको आप 8 रो पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 स्टिच आपके इंक्रीज़ हो जाएंगे। और स्टार्ट में हमने 60 लिए थे, 60 हमने उसमें प्लस कर दिए, 180 डबल क्रोशिया आपके हो जाएंगे जब वी स्टिच से पहले ऑरेंज रो में। और उसके 180 को आपने डिवाइड इस तरह से करना है, 26 26 38 आएंगे साइड के आर्म के, और 52 आएंगे आपके बैक साइड के यहाँ पर, और 38 फिर 26। तो इस तरह से आप मेज़र को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं जो आपको चाहिए। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।